हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हिट द सेकंड केस के सीन 5 पे रिएक्शन। सीन 4 के अंदर हमने देखा था जैसे उन्होंने क्या कहते हैं धमकियां देनी शुरू कर दी थी केडी को। और सबसे ज्यादा डर तो हमें वहां पे लगा था कि जहां उनकी गर्लफ्रेंड और जो कि प्रेग्नेंट भी है उसकी फोटो के आगे जो उन्होंने ऐसे लाल निशान लगाया हुआ था ना, मुझे तो लगा था आज ये गई। मतलब पूरा उन्होंने माहौल वैसा ही सेट किया था, बट थैंक गॉड कि वो बच गई थी। लेट्स सी और ये जो केस है ये आगे कैसे सॉल्व होता है, कौन निकलता है खूनी, ये देखने में बड़ा मजा आ रहा है। लेट्स सी आज के सीन में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वर्षा, संजना और तानिया के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो। क्या वो एक दूसरे को जानती थी? श्योर सर। वी नीड टू नो। आर्य, मैंने अभी तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। तानिया नाम की लड़की का मर्डर हुआ था। हाँ, क्यों? मैं उसे जानती हूँ केडी। तुम कैसे जानती हो? वो जेंडर इक्वालिटी सेमिनार में आया करती थी। वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबर थी। अच्छा, वो जो सेकंड विक्टिम मिली थी ना। हाँ, वेलफेयर एसोसिएशन के लिए वर्कशॉप कंडक्ट किया है। ठीक है, वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। प्लीज केडी। हेलो, इन्हें तानिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तानिया, मुझे नाम से कोई याद नहीं रहता। स्वरूपा, हाँ, तुम तानिया नाम की किसी लड़की को जानती हो? तानिया शेख। आजकल तो वो यहाँ नहीं आ रही, आपके ज्वाइनिंग से पहले आती थी। आप यहाँ कब से काम कर रही हैं? 3 महीनों से। और आपसे पहले? मुझसे पहले पूजा नाम की एक लड़की यहाँ प्रेसिडेंट थी, पर वो बाद में हैदराबाद चली गई। पर मैंने सुना है कि हैदराबाद पहुँचते ही वो अचानक से गायब हो गई। चलो, हाँ सर। पूजा। बोलो केडी। वाइजैक वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पूजा। हैदराबाद में उसका मर्डर हुआ था। मुझे उसके केस डिटेल्स चाहिए। पूजा, या आई रिमेम्बर द केस। यहाँ वॉलंटियर का काम करने वाली तानिया मर चुकी है। आपकी एक्स प्रेसिडेंट पूजा भी मर चुकी है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स को इकट्ठा कीजिए और यहाँ पूजा के जो भी करीबी लोग थे उन्हें बुलाइए। यहाँ दुर्गा माँ नाम की एक हाउसकीपर काम करती हैं। वो पूजा के घर पर भी काम करती थी। कैसे? ओके। क्या हुआ है? अभी वाइजैक वुमेन वेलफेयर में पूजा नाम की एक लड़की प्रेसिडेंट थी। उसकी डेड बॉडी 4 महीने पहले हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में मिली थी। इंटरेस्टिंगली डेड बॉडी में लेफ्ट हैंड मिसिंग था। मैं केस की फाइल पढ़ रहा हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने पर मुझे कॉल करना। और वो लेफ्ट हैंड कहीं यहाँ तो संजना की बॉडी के पास तो नहीं रखा हुआ था? हो सकता है। हमारी एक्सपेक्टेशन करेक्ट थी केडी। संजना भी वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबर थी और बिल्कुल उसी तरह दूसरे वेलफेयर एसोसिएशन में भी 2 लड़कियां मिसिंग हुई। तानिया, संजना, पूजा, वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबर्स विमेन ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट कर रहे हैं। कमीना। लेकिन विमेन एसोसिएशन से इतनी लड़कियां गायब हुई, इतनी बड़ी बात पुलिस ने मिस कैसे कर दी? हाँ। शायद इलोपिंग केस समझकर इसे बंद कर दिया होगा। मुझे लगता है रजिता भी वेलफेयर एसोसिएशन की एक मेंबर होगी। फोन नहीं उठा रही है। रजिता का नंबर ट्राई करो। ठीक है, आइए। केडी, रुक। माँ जी, इधर आइए। बैठिए माँ जी। बैठिए। माँ जी, यहाँ की पुरानी प्रेसिडेंट की मौत से पहले मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। काफी साल बीत गए हैं, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं बेटा। काफी साल नहीं बीते, अभी कुछ ही महीने हुए हैं। आपकी रीसेंट प्रेसिडेंट माँ जी, प्रेसिडेंट पूजा। ओह, तुम पूजा जी के बारे में पूछ रहे हो? मैंने सोचा तुम झांसी जी के बारे में पूछ रहे हो। किसने मशीन रोकी? क्या हुआ? झांसी जी कौन है? 15 साल पहले झांसी मैडम ही यहाँ की प्रेसिडेंट हुआ करती थी। बहुत अच्छी इंसान थी। उनकी कभी किसी से कोई अनबन नहीं हुई। उनका परिवार कहाँ है? उनका कोई परिवार नहीं था, अकेली रहती थी। आप जानती हैं झांसी जी कहाँ रहती थी? मधुरावाड़ा में। वो वहाँ 15 साल पहले। वैसे एड्रेस ले लो। आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ दिन ऑफिस बंद कीजिए। सभी मेंबर्स को मैसेज भेजिए, उनसे कहिए अलर्ट रहिए। ओके सर। टेक केयर। ओके। आया। व्हाट्स हैपनिंग केडी? तुम टेंशन मत लो। आज रात में उस कातिल को पकड़ लूंगा। आज रात ही? तुम्हें कुछ होगा तो नहीं ना? ऑफ कोर्स। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। घर जाओ और आराम करो। I just hope कि ये ठीक रहे। मैडम को घर छोड़ो और घर के
की रखवाली करो, ठीक है? ओके, स्टे अलर्ट। यार इसे हाँ खुद यार, जाना मतलब- चाहिए था। पर उसको इन्वेस्टिगेशन में भी जाना है। हाँ बट जब डर लग रहा है इसके लिए ना। हाँ सीरियसली, जब पता है कि वो पीछा कर रहा है तो पहले फैमिली को रखो। तो घर भी ऐसी सी जगहों पर है कि बिल्कुल सुनसान, आसपास कोई रहता नहीं है क्या? ये किसके घर में आया? झांसी जी के घर में? क्या है? ओ कुछ क्लॉक सी बनाई है उसने। दुर्गा माँ ने बताया कि उनका परिवार नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है। हाइट मार्किंग्स। 8 साल हाइट मार्क की हुई है। ये बच्चे ओह, का लग रहा है। मून एंड हाँ। स्टार्स बनाए हुए, बच्चे तो थे। बच्चा तो है, पकड़ा हुआ है उन्होंने हाथ ये उसको कैसी पेंटिंग में। है? पिता, बच्चा, बच्चा। और ये माँ। और मदर को टारगेट किया हुआ है। हाँ, वेट अ ये मिनट, पेड़। वेट अ मिनट, अगर हम गलत नहीं है तो तुम्हें क्या लग रहा ये है? वही पेड़ है। हाँ, यस। ओके। ये हट तो उन्होंने ही बनाई थी जो मूवी की स्टार्टिंग में इन्होंने दिखाया। यस यस यू आर राइट। यस 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 यस, हमारा शक भी इधर ही है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। पर फिर भी चलो ठीक है, उन्होंने इसको मारा। व्हाट अबाउट अदर लेडीज? आई और थिंक लड़कियों वो को सारी लड़कियां इसी तरीके की होंगी जो टारगेट्स बनाती होंगी। आई थिंक वो वुमेनहुड से ही पूरी नफरत करने लग गया हो। कोई था क्या? ऐसा लगा। There was someone. यार हम सोच रहे थे कि जो स्टार्टिंग में दिखाया उसका दोबारा कोई कनेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। हाँ। वो सीन क्या था? क्योंकि वुमेन एसोसिएशन वाले ही तो आए थे उसे मारने आए के थे, लिए। यस यस। और उसने पिता, इनके बेटे की तरफ से मेरे घर जो स्कल की ड्राइंग थी, सेम वही घर की दीवारों पर है। ट्री हाउस में भी है। यस। इट्स ऑल द सेम स्टाइल, आर्टवर्क भी सेम है। माँ, पिता, बेटा। पिता की मौत हो चुकी है, उन्होंने फांसी लगाई। अच्छा, तो ये काम बेटा कर रहा है। लेकिन माँ हंस रही है। ये सीन हंस रही है। बच्चे की जिंदगी में माँ शैतान थी। माँ शैतान, ओके। अच्छा, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। मैडम फाइल मैडम। सर थैंक यू। क्या है? झांसी ऑटोप्सी रिपोर्ट है सर, देखिए। शी वाज ब्रूटली मर्डर्ड। उंगलियां काटी ओए ओह। shit। कोई है अंदर। क्या हुआ? कुत्ते को लटका दिया क्या? नहीं, उसने आग लगा दी उधर। अरे हाँ। मुझे लगा ये अच्छा, उस हट को ही जला दिया उसने। हाँ, ताकि सबूत ना रहे। इसका मतलब है कि वो पर्सन इनको देखता रहता है ना। हाँ, हर move आसपास पता है। होता है। पर वो है तो उन्हीं का बेटा। और मतलब वो जो स्टार्टिंग में जो दिखाए थे राम प्रसाद, उनकी सच में उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, हमें लग ही रहा था यार ये सुसाइड कर लेंगे, और उन्होंने वही किया। बट बेटा दिखाया नहीं था स्टार्टिंग में।
पूजा वाइजैक वुमेन वेलफेयर की प्रेसिडेंट थी। उसकी मौत के ठीक एक हफ्ते पहले कोई सस्पेक्ट उसे ब्लैक हुडी में फॉलो कर रहा था। हाँ याद है मुझे। व्हाट अबाउट इट? वो फोटो विक्रम ने आपको डी पिक्सेलेशन के लिए भेजी थी। उस डी पिक्सेलेटेड फोटो का क्या हुआ? पिक्सलेट करके मैंने उसे विक्रम को भेज दिया था। विक्रम की फाइल में होगी। नहीं है। लास्ट टाइम विश्वास सर ने पर्सनली वो पिक्चर ले ली थी। मैं पिक्चर्स विश्वास सर के घर में ढूंढने जा रहा हूँ। तब तक आप मुझे फोटो ईमेल कीजिए। न्यूज़पेपर ऑफिसर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं केडी, इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो सारे न्यूज़पेपर्स हम खुद चेक करेंगे। श्रद्धांजलि ऐड की डेट्स चाहिए और उसका नाम भी। हेलो 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 हेलो, हेलो इधर सिग्नल नहीं पकड़ेगा सर। हेलो। आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है शिंदे, बोलो। हमारी टीम ने पिक्चर ईमेल कर दी है, चेक कीजिए जरा। नेटवर्क ही नहीं आ रहे। हाँ अच्छा, ये तो इनकी ठीक शोक है। सभा का वो हम्म, पोस्टर भी छपा था। अच्छा, काफी सही पॉइंट जोड़ लिए केटी ने। ये कौन आया? कौन है ये? वर्षा। क्या ये? हाँ बोलिए। मैडम मैं पूजा का हस्बैंड हरी हूँ। ओके, हेलो सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर मुझे लगा कि मेरी वार्निंग का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। मेरी मर्जी के बिना तुम केस परस्यू कर रहे हो। यू आर फायर्ड। पेपर वर्क में टाइम लग जाएगा। लेकिन क्यों सर? तुमने रागांव एनकाउंटर मैटर प्रेस के साथ शेयर किया। तुम्हें समझ नहीं है? तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड ऑपरेशन लीक की थी। मुबारक हो। पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुमसे नाराज है। एंड केडी, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड की सिक्योरिटी भी हटा दी है। हाँ शिट, आपका डिसमिसल ये लग सबसे गया गलत काम। काम किया इन्होंने यार। शिट यार। और एक तो वो अपना फोन साइलेंट पे रखती है हमेशा। आई डोंट नो लोगों को ये आदत क्यों होती है भाई। घर मुझे भी पे है। घर पे फोन साइलेंट रखने का क्या मीनिंग है? लैंडलाइन लगवा के रखना चाहिए। कईयों को इरिटेशन होती है आवाज से शायद इसी वजह से। तो यार आईफोन्स की तो आई थिंक रिंगटोन इतनी हार्श नहीं होती। सैमसंग नोकिया की बात अभी अलग है। क्या उसकी प्लीज रोने इसको की मत आवाज आ रही है? मारना। नहीं वो तो ये रो रहा है ना। नोट। ओके, क्या किया उसने? कार्टून बनाया और कुछ लिखा है। ओ अच्छा, वो देख हाथ अलग बनाए उसके। टेरर तो पूरा दिया हुआ उसने। लड़की क्या को वो उठा ले के गया है? गया। हाँ। ओ माय गॉड यार, क्या चल रहा है ये स्टोरी के अंदर। हम लोग शायद सेकंड या थर्ड सीन के अंदर बात कर रहे थे कि वो जो इन्होंने सबसे पहले दिखाया था एक केस जहाँ पे जो बीवी है वो अपने पति के साथ गलत गलत कर देती है। तो मतलब और मतलब राम प्रसाद की जिसमें बात हो रही थी, हमने सोचा कि वो स्टोरी का कहीं से कहीं तक कोई लिंक नहीं आया। बट अब जब इन्होंने दिखाया तो मतलब ऐसा लगा कि स्टोरी वापस से घूम के वहीं पे ही गई है। तो मतलब मजा भी आया कि चलो एटलीस्ट कुछ तो लिंक था उस स्टोरी से। बट अब जाके जब ये जो केडी की जो गर्लफ्रेंड है वो गायब हो गई ना, उसको देख के तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। भगवान ना करे कि उसको काट पीट दे जैसे उसने वो पूरी वो बनाई हुई है। प्लीज ऐसा ना हो। मतलब मैं चाहती हूँ नेक्स्ट सीन में ये चीजें क्लियर हो जाए कि वो लड़की सेफ है और केडी उसको बचा रहे। लेट्स सी नेक्स्ट सीन में क्या होगा। पर आज का सीन तो बड़ा ही खतरनाक था। भाई केडी ने जिस तरीके से वो कड़ियां जोड़कर इस केस को ऐसा लग रहा है उसने काफी हद तक सॉल्व कर लिया है। ये तो समझ आने लगी कि राम प्रसाद का बेटा ही है जो ये सारी चीजें कर रहा है। अब लेट्स सी कि वो बेटा कैसा दिखता है या
क्या वो वाकई में बेटा ही है उनका या फिर और कोई निकलेगा, क्योंकि वो पूरी कहानी और वो कार्टून्स और जिस तरीके के स्केचेस वो बना रहा था वो सब कुछ लग रहा था। और 24 घंटे वो आई थिंक केडी के आसपास घूमता रहता है। अब वो केडी की गर्लफ्रेंड को भी ले गया है, अब वो उसके साथ क्या करेगा ये तो हमें नेक्स्ट सीन में ही पता चलेगा। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।